नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। जनपद बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव रिवाड़ा के जंगलों में पुलिस और अंतर्राज्यीय कुख्यात गो तस्कर एवं पशु चोर गिरोह के स्वाट टीम के साथ मिलकर थाना पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान पुलिस और गो तस्करों के बीच घंटों चली गोलियों में 2 गो तस्करों के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने 9 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 तमंचे, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस एवं कई राउंड फायरिंग के बाद खाली खोल बरामद किए हैं। तो वहीं गोकशी के लिए प्रयोग किए जा रहे 4 चाकू, 3 रस्सी और 3320 नशीली गोलियां और 1 जिंदा गोवंश भी पुलिस ने बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें अकरम पुत्र फूल खां, मेहंदी हुसैन पुत्र गोलू, आशु पुत्र भूरा, बिल्लू पुत्र शब्बीर, सलमान पुत्र लखपति, बिंदु पुत्र पीर, दरोगा पुत्र जफुआ और तैयब और इन सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपियों को पैर में गोली भी लग चुकी है। अकबर नाम के कुख्यात बदमाश ने पहला चोला चौकी क्षेत्र में एक सिपाही की भी हत्या कर चुका है और करीब जिले और आसपास के जिलों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। बीती रात जनपद बुलंदशहर पुलिस और बंजारा गैंग के साथ एक मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त अकबर और मेहदी, जो कुख्यात गो तस्कर हैं तथा जिनके विरुद्ध 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, हत्या 307 आदि के, एक गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी के दौरान क्रॉस फायरिंग में इन्हें चोट आई है, घायलावस्था में हैं। इनके अन्य 6 साथी भी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। एक कुख्यात गैंग गो तस्करी के इरादे से आया हुआ था। इनके साथ 2 वाहन भी थे जो मौके से भागने में सफल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए हम अलग से प्रयास कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ये अंतर जनपदीय स्तर का बंजारा गैंग है जो पशुओं को घरों से चुराते भी हैं। लावारिस गोवंश अगर कोई भटक रहा हो तो उसको कब्जे में लेकर गाड़ी में लाद लेते हैं, उनकी कटाई करके मांस का व्यापार करते हैं। राकेश टिकैत पर अलवर में हुए हमले के विरोध में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने 4 अप्रैल यानी रविवार को गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत करने का ऐलान किया है। शुक्रवार रात 10:30 बजे अचानक सिसौली स्थित अपने आवास पर चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों की पंचायत बुलाई और नरेश टिकैत ने कहा कि यह हमला भाजपा ने कराया है, जो सरकार की सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि ऐसा कर सरकार किसानों से बातचीत के सभी रास्तों को बंद कर रही है। भाकियू अध्यक्ष ने किसानों को 4 अप्रैल को गाजीपुर पहुंचने का आह्वान किया और राकेश टिकैत शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले में रैली को संबोधित करने जा रहे थे। जब राकेश टिकैत के काफिले पर पत्थर फेंके गए थे, उस वक्त राकेश टिकैत अपनी कार में मौजूद नहीं थे। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने कहा कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जब दूसरी रैली के लिए तातारपुर चौराहे पर पहुंचे तो पथराव हुआ था। पुलिस ने इस मामले में एक छात्र समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बुलंदशहर के खुर्जा में भी इस घटना का विरोध किया गया और खुर्जा मार्ग को जाम भी किया गया। इसी के साथ वहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। सिकंदराबाद पुलिस ने बिना लाइसेंस चलाए जा रहे आतिशबाजी के अवैध कारखाने का भांडाफोड़ किया है। मौके से एक टाटा मैजिक विस्फोटक सामग्री से बनाई गई आतिशबाजी भी बरामद हुई है। पुलिस ने कारखाने से आतिशबाजी तैयार करने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं और मौके से एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं 2 लोग फरार हो गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस सिकंदराबाद के रिहायशी इलाके सराय झांझन में चलाया जा रहा कारखाना ये था और विस्फोटक सामग्री से बुलंदशहर में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। पुलिस ने सूचना मिलने पर इस कारखाने का भांडाफोड़ किया, जहां से विस्फोटक चीजों से आतिशबाजियां बनाई जा रही थी। पुलिस ने इन सभी को बरामद किया और सामान के साथ साथ एक युवक को भी वहां से बरामद किया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने की पुलिस कोशिश कर रही है। गोरखपुर जिले में भाजपा के सेक्टर प्रभारी एवं पूर्व प्रधान ब्रजेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने इस दुस्साहसिक वारदात को गुलरिहा थाने में महज 1 किलोमीटर की दूरी नारायणपुर गांव पास अंजाम दिया है। बता दें कि ब्रजेश सिंह गांव में अपने मकान में बने कैंप कार्यालय से
मोगलाहा स्थित घर आने के लिए निकले थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और ब्रजेश सिंह को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ब्रजेश सिंह के सीने और सिर में गोली मारी गई थी और वहीं ब्रजेश सिंह की मेडिकल कॉलेज में मौत हुई और इसकी पुष्टि उनके समर्थकों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए इसकी पुष्टि पर हंगामा किया। वहीं सूचना पर एसएसपी दिनेश कुमार P3 थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और बताया गया कि ब्रजेश सिंह इस बार पंचायत चुनाव में प्रधान पद के प्रबल दावेदार थे और शनिवार को पर्चा दाखिले की तैयारी कर रहे थे। वहीं प्रॉपर्टी विवाद और चुनावी रंजिश में हत्या की जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है और शनिवार को नामांकन करने की रणनीति बनाकर वे शुक्रवार रात 11 बजे करीब गांव में जनसंपर्क के बाद बाइक से मोगलाहा स्थित आवास लौट रहे थे। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा कि गोली मारकर हत्या किए जाने की जांच हो रही है। नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस के C5 कोच में आग लगने की वजह जलती हुई सिगरेट पाई गई है, जिसे एक यात्री ने ट्रेन के शौचालय के कूड़ेदान में डाला था और वहीं से आग आगे फैली थी। उत्तर रेलवे के जोनल मुख्यालय यानी बड़ौदा हाउस के अधिकारियों ने अपनी जांच पूरी कर ली है। ट्रेन के यात्रियों, टीटी स्टाफ, गार्ड के बयानों और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सिगरेट की आग लगने की पुष्टि हुई है और जोनल मुख्यालय के 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जांच पूरी की है। इसमें CRSI और कोचिंग शैलेंद्र सिंह, CSI वीना सिन्हा, COMG नीरज सहाय और CSC RPF पंकज गंगवार शामिल हैं। आग ट्रेन के C5 कोच में लगी थी और इसके बराबर वाले कोच यानी C4 की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उसमें एक यात्री शौचालय जाते हुए दिखाई दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यात्री 11:58 पर शौचालय में जाने के बाद 12:05 पर बाहर आया था और इसके बाद तकरीबन 12:11 पर ट्रेन में आग लगी थी। फोरेंसिक जांच में भी कूड़े में आग लगने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद मुख्यालय की टीम ने इसे प्रमाणित करने के लिए कूड़ेदान में सिगरेट फेंककर जांच की, जो कि सही साबित हुई है। कटरा स्थित द्वारकापुरी में रहने वाले मेडिकल परीक्षा की तैयारी करने वाले अभिज्ञान पाठक ने फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी पर परिजनों ने कोहराम मचा दिया और सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन घरवालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक छात्र ने अवसाद के चलते आत्मघाती कदम उठाया है और संतोष पाठक मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वह और उनकी पत्नी बबीता नामी सीमेंट कंपनी में अफसर है और पति पत्नी 2 बच्चों संग कटरा के द्वारकापुरी में किराए के कमरे में रहते थे। बड़े बेटे अभिज्ञान ने DPS से 12वीं की परीक्षा 96% अंकों के साथ पास की थी। वर्तमान में वह मेडिकल की परीक्षा की तैयारी में जुटा था और पुलिस के मुताबिक परिजनों ने बताया कि शुक्रवार शाम 5 बजे के करीब पिता घर पर नहीं थे। मां घर पे काम में व्यस्त थी, जबकि छोटा भाई कहीं गया था। जब अभिज्ञान अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था और बहुत देर तक वापस नहीं आने पर मां कमरे में गई तो वह फांसी पर लटका हुआ था। जानकारी पर आसपास के लोग और पिता भी आ गए। परिजन छात्र को फंदे से उतार कर निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।